Another day where we witnessed ruckus, chaos, protests happening both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Opposition MPs staged a massive protest led by the Gandhi siblings in Parliament yet again today, demanding a debate on the Adani issue. After protesting with Modi-Adani masks yesterday, today you had opposition MPs carrying bags that read Modi-Adani bye-bye and had a caricature essentially of Modi and Adani together. Upping the ante against the government, opposition raised slogans in Parliament wearing T-shirts and jackets as well previously. Priyanka Gandhi Vadra attacked the centre. Speaking to India Today, she said that clearly Parliament is being stalled intentionally. एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे We're cutting across live now to the Rajya Sabha where JP Nadda is currently speaking. कुछ प्रयास करती है और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहाँ पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव, गरीब का व्यक्ति वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की
सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। श्री प्रमोद तिवारी, माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। बोलिए। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है। इनके अधिकारियों मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, Excuse me. Raman, my mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. Yes. Remember while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir, so that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of the parliament, and here, that cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Siva. Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Siva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December